छत्तीसगढ़ के राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री छबिद्दर कर्मा सोमवार को एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे, जहां विश्व प्रसिद्ध भगवान खजराना गणेश के उन्होंने दर्शन किए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक पर भी बात की। एक्चुअली हम लोग 2018 में हम लोगों की घोषणाएँ थी, 36 घोषणाएँ किया था हम लोग। 36 घोषणाओं में बमुश्किल 2-3 बचा होगा, अब वो भी कंप्लीट होगा। जितना ज़्यादा हो सके हम लोगों ने किसानों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, और सबसे पहला ये था कि लोगों तक पहुंचने का जो काम था वो चीज़ हमने किया है। कार्तिक मास में आज सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी बड़े धूमधाम के साथ निकली। राजाधिराज बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। जी हाँ, सावन भादो मास की तरह कार्तिक और अगन मास में भी भगवान महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। इसी के चलते आज कार्तिक मास की पहली सवारी धूमधाम के साथ निकाली गई। अपराह 4 बजे महाकाल के सभा मंडप में भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की गई और पालकी को कान्हा देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस बल द्वारा बाबा महाकाल को सलामी दी गई। इसके बाद राजाधिराज महाकाल चांदी की पालकी में मन महेश स्वरूप में सवार होकर प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। सवारी गुदरी चौराहा, पांदरीबात और रामाजी कोट होते हुए रामघाट पहुंची, जहां बाबा महाकाल का शिप्रा के पवित्र जल से अभिषेक किया गया। तत्पश्चात सवारी अपने परंपरागत मार्ग से होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। वहीं सवारी में पुलिस टुकड़ी बल, बैंड बाजे और भजन मंडलियां शामिल हुई। आठ महीने से लापता पत्नी को ढूंढने के लिए मायके पहुंचा पति तो डंडे लाठियों से उसका स्वागत कर दिया। जी हां, उज्जैन के नानाखड़ा क्षेत्र के काला पत्थर में रहने वाले युवक के साथ उसके ससुर ने लाठी डंडों से पीट कर उसे बुरी तरह घायल कर उसे अस्पताल आखिरकार पहुंचा दिया। जानकारी देते हुए यहाँ घायल युवक ने बताया कि उसकी पत्नी करीब 8 महीने से लापता है। वह अपने घर मायके जाने को कहकर निकली थी, जो आज दिनांक तक वापस नहीं लौटी। पति के घर यानी उसके ससुराल नहीं पहुंचने के 8 महीने भी जाने के बाद पति थक हार कर परेशान हुआ। मायके वाले से काफी उसने फोन पर बातचीत की और पत्नी की जांच पड़ताल की, लेकिन कोई जवाब तलब सामने से नहीं आया। इस पर पति मायके खुद ढूंढने निकल पड़ा। यहाँ जब पति मायके पहुंचा और पत्नी के बारे में जैसे ही पूछताछ की तो उसके माता पिता नाराज हो गए। इस पर पत्नी के पिता ने लाठी डंडों से पति पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। अब पति का कहना है कि पत्नी तो गायब है। फिलहाल वह पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। रात को मैं अपनी बहन के यहाँ से घर पे आ गया था, जब मेरे को रास्ते में मेरे ससुर और मेरी सास मिली। मैंने उनसे पूछा कि मम्मी मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, 8 महीने से आपने मेरी मिसेस को कहीं लापता कर दिया, आपसे पूछता हूँ तो आप बताते नहीं हो कि हमें नहीं मालूम है। इस चक्कर में मैंने उनसे बार बार पूछने की कोशिश करी तो मेरे ससुर ने मेरे को लठ से पैर में और हाथ में, सर में मारा। उसके बाद नानाखेड़ा थाने पे मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई। कौन चौराहे पे विवाद हुआ? काला पत्थर के अंदर, काला पत्थर अंदर। क्या? मेरे साले के इनके कारनामे गलत है। वो यहाँ से नेपाल गया था किसी के कहने पे वहाँ औरत करना है, तो वहाँ वो पकड़ा गया। पकड़ने में कम से कम उसको 8 महीने हो गए थे। मेरी वाइफ को मेरे सास ससुर ने समझाया कि बेटा वहाँ पे 2-3 लाख रुपए मांग रहे हैं और अब क्या करें, अगर तू हमारा साथ दे तो तेरा भाई आ सकता है। तो मेरी औरत को इनने भेला फुसला के दूसरी जगह कहीं लापता कर दी और मैं जब पूछने गया तो मेरे साथ में ये वारदात करी इन्होंने। क्या नाम है आपका? दुर्गेश पपरालिया। कहाँ पर रहते हैं? अम्बेडकर कॉलोनी।
कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? नानाखेड़ा बस स्टैंड। उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड पर हर साल लगने वाला गधों का मेला फिर लगेगा। मेला जल्दी ही शुरू होगा, लेकिन गधे और उनके सौदागर ने 4 दिन पहले ही उज्जैन में डेरा जमा लिया है। मेले में जीरापुर, शाजापुर, मक्सी, सुसनेर, सारंगपुर, भोपाल, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित अन्य जगहों से एक से बढ़कर एक गधे बिकने के लिए पहुंच गए हैं और कार्तिक मेले की शान बढ़ाने के लिए गधे पहुंच चुके हैं। दादा बताएं, गधों का मेला लगता है, कितने सालों से लग रहा है? ये साहब में 45 साल की तो उम्र मेरी हो चुकी है। देखते देखते मतलब ऐसे तो उम्र 62 साल की है मेरी, पर 45 साल से मैं अनुभव देखता हूँ कि ना लोग 11 से पूर्णिमा तक इस मेले को जुन्नारू रूप से चालू रखते हैं। राजगढ़, खिड़कीपुर, जावरा, सोये, सुसनेर, तुम्हारे रऊ, विजलपुर, खंडवा, वड़वा, इधर रतलाम, मंदसौर, नीमच, नागदा, पेटलावर सभी दूर के लोग ना आते हैं और पूर्णिमा का स्नान करके वापस अपने घर चले जाते हैं जानवर ले। निर्वाचन में अपनी सेवाएं देने वाले अधिकारी कर्मचारियों को समय पर मतदान देने के लिए कलेक्टर द्वारा पूर्व में ही निर्देशित कर दिया गया था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इलैयाराजी की पहल पर मानदेय के शीघ्र भुगतान की कार्यवाही की गई है। कलेक्टर ने बताया कि 10,800 लोगों को मानदेय देने का कार्य किया जा चुका है। जो लोग बच गए हैं उन्हें शीघ्र ही मानदेय मिल जाएगा। कलेक्टर ने कहा है कि चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों का मानदेय उनका हक है, जो उन्हें समय पर मिल जाना चाहिए। डेफिनेटली हमने एक इस बार है ना बिल्कुल एक प्रॉमिस किए हैं, कुछ प्रॉमिस, एंड उसमें एक मतदान कर्मियों के ना मानदेय ना उसी दिन ना देने का है। उसके लेकर है ना सीओ आईडीओ को भी डायरेक्शन दिए हैं एंड उन लोगों ने मतलब डेफिनेटली मेहनत की है कि चुनाव के बीच में भी है ना सारे लोगों का अकाउंट्स कलेक्ट करना, वेरीफाई करना एंड उसको बिल पास करते हुए कल ही है ना 10,800 लोगों का आई थिंक 1.19 करोड़ का है ना राशि है ना मतदान कर्मियों का जारी हो गया है। FST, SST, VST अदर टीम्स है उनका भी है ना पूरा है ना आई थिंक प्रोसेस होकर के बिल्स है ना लग गया है। आई थिंक आज छुट्टी है, आई थिंक मंडे है ना कोई भी फेल ट्रांजैक्शंस हैं और कोई व्यक्ति का है ना मतलब रह गया तो नेक्स्ट है ना फ्यू डेज़ के अंदर ही ना हम लोग है ना पूरा क्लियर करेंगे। सिंस मतदान कर्मी ने मतलब एक टीम भावना के साथ है ना बहुत अच्छे काम किया, उनकी मानदेय है ना उनकी हक है, उसको है ना टाइम पे देना है ना डेफिनेटली अच्छी बात है। आई थिंक इसलिए काफ़ी लोग है ना खुश भी है ना व्यक्त कर रहे थे। उसके साथ साथ हम लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका भी है ना उज्जैन के नागर हाटकेश्वर धर्मशाला हरसिद्धि की पाल पर हुआ नागर समाज का अन्नकूट महोत्सव। न्याय के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी समाज का अन्नकूट आयोजन हुआ। समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने बढ़ चढ़कर इस अन्नकूट महोत्सव में भाग लिया, वहीं सहयोग करते हुए भागीदारी की। अन्नकूट को लेकर समाज जनों में भारी उत्साह देखा गया। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंती का? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंती का? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।